हेलो डियर। हमारी क्रैश कोर्स की ये है वीडियो नंबर 4। थर्ड वीडियो का मुझे पता लगा बाद में कि उसमें ऑडियो नहीं है, तो वो हम दोबारा से रिकॉर्ड करेंगे और डालेंगे। बट अभी के लिए हम वीडियो 4 रिकॉर्ड करेंगे। और वीडियो 4 में चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स इसको कवर करेंगे। ठीक है भाई, देखो इस पूरे चैप्टर में मेनली इस इस चैप्टर में जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं ना, वो दो ही चीज है। ठीक है, अब सबसे पहले तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है डेफिनेशन की, व्हाट इज अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। ये डेफिनेशन आपको एकदम बुक की लैंग्वेज में पूरी याद होनी चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ, साथ साथ आप बोलना और एक बार लिख के प्रैक्टिस करना। आ पोलिनोमियल px in one variable x is an algebraic expression in x of the form px is equal to an xn plus an minus 1 xn minus 1 plus dot 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 plus a2 x2 plus a1 x1 प्लस a0। ठीक है, अगर कोई भी एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस फॉर्म में है तो उसको हम बोल देंगे पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो ये आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा वेयर a0 a1 a2 a3 या फिर an, ये क्या है, ये कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, और जो an है वो कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, और जो ये n है ना, नीचे छोटा सा n लिख रखा है, ये जो है ये बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, जो a0 a1 a2 है ये सब कोफिशिएंट है x0 के, x1 के, x2 के रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और x के ऊपर जैसे ये देखो, ये दे रखा है ना, मैं बताता हूँ। जैसे ये दे रखा है, इसमें xn के सामने लिखा हुआ है an, तो जो an है वो कोफिशिएंट है xn का। यहाँ पे xn माइनस 1 के आगे लिखा हुआ है an माइनस 1, तो an माइनस 1 कोफिशिएंट है xn माइनस 1 का। ठीक है, और जो ये x के ऊपर पावर लिख रखे ना, 1 x के ऊपर 2 x के ऊपर n माइनस 1 x के ऊपर n, जो ये n है ना बेटा, ये है डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। ये जो n है ये क्या है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। 9th क्लास में आप ये सब पढ़ चुके होंगे कि किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, और ये जो ये पूरा एक लिख रखा है ना, जैसे an xn, ये जो पूरी एक है इसको बोलते हैं टर्म। ठीक है, तो जो ऊपर एक्सप्रेशन है उसमें ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। ठीक है, ऐसे। अब इसमें ना, वैसे तो ये बहुत इजी चीज है, आप पढ़ चुके हो और आपको याद भी होगा, बट मेरा काम है आपको रिवाइज करवा देना, तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक होता है भाई लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। भाई लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर का मतलब होता है जब कोई भी जो एक्सप्रेशन है उसकी वो डिग्री 1 का हो, डिग्री 1 हो। ठीक है, पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, जब डिग्री 1 हो,
मतलब जो x के ऊपर पावर है वो हाईएस्ट पावर 1 हो सकते हैं, उससे ऊपर नहीं हो सकती। ठीक है, फिर उसके बाद आता है भाई, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं x की पावर 1, तो यहाँ पे x की पावर हाईएस्ट 1 है ना, तो जो ये है ये एक्सप्रेशन है x+5, ये क्या है, लीनियर पोलिनोमियल है। ठीक, फिर है भाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये क्या होता है, जब डिग्री 2 हो, ठीक है, तो उसको बोल देते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे ये पढ़ रखे ना x² + 2x+2, तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। फिर आता है भाई क्यूबिक पोलिनोमियल, पता होना चाहिए, हमारे सिलेबस में नहीं है क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, इसमें क्या होता है भाई, क्यूबिक पोलिनोमियल में जो डिग्री होती है, x की जो पावर होती है वो मैक्सिमम 3 हो सकती है। तो x³ + 2x² + 3x + 4, तो ये क्या है, एक क्यूबिक पोलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 3 है। ठीक है भाई, तो ये सारी बातें थी जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब एक बात करते हैं जीरो ऑफ पोलिनोमियल, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो गया है, जीरो ऑफ आ पोलिनोमियल। ठीक है, भाई समझो इसको ऐसे, मान लो हमें किसी ने दे दिया कि जो एक्सप्रेशन है ना वो ऐसे है, 2x² + 5x, ठीक है, ऐसा दे दिया। ठीक है, तो जो x की वो वैल्यू जिसको अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो हमारा ये एक्सप्रेशन जीरो के इक्विवेलेंट हो जाए, उसको बोलते हैं जीरो ऑफ पोलिनोमियल। जैसे मैंने यहाँ पे x की जगह पे जीरो रख दिया, ठीक है, तो अब ये 2 जीरो का स्क्वायर + 5 जीरो, ठीक है, तो ये p जीरो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 को जीरो से मल्टीप्लाई, 0 + 0, ये आ गया 0। तो x की वो वैल्यू जो इस एक्सप्रेशन में पुट करने पर आंसर 0 आ जाए, उसी को बोलते हैं इसकी जीरो। ठीक है, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। हमारा पोलिनोमियल कौन था, 2x² + 5x, तो इसके अंदर x की वो वैल्यू जिसको पुट करने के बाद ये 0 के इक्वल हो जाता है, उसी को बोलते हैं जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है भाई, कई बार जो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है ना, जैसे यहाँ पे x = 0 जो है वो क्या है, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है, इसको कई बार रूट ऑफ द इक्वेशन भी बोल देते हैं। तो वो रूट ऑफ द इक्वेशन बोले या जीरो ऑफ द पोलिनोमियल भी बोले, दोनों बात सेम होती है। ठीक है, दोनों बात सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे सीखते हैं भाई अगली चीज। पहले भाई हम ना एक एग्जांपल कर लेते हैं, मतलब क्वेश्चन साथ में करते हुए चलेंगे। और भाई ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये ऑलमोस्ट सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स है, तो इन क्वेश्चंस को लिख लिख के इतनी बार प्रैक्टिस कर लेना कि ऐसा क्वेश्चन दिखते ही स्टेटमेंट पढ़ते आपको समझ आ रहे ऐसे क्वेश्चन तो बहुत सारे कर रखे हैं, ये भी आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल या क्वेश्चन, ठीक है, रियल नंबर ए is zero of polynomial f(x) if f(a) is, क्वेश्चन है भाई, ऑप्शन दे रखे हैं a 0, b ऑप्शन है 1, c ऑप्शन है -1 और डी ऑप्शन है ए। तो क्वेश्चन है भाई, एक रियल नंबर ए है, वो जीरो ऑफ पोलिनोमियल होगा एफ एक्स का अगर एफ ए किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, इसका आंसर ए हो जाएगा कि एफ ए अगर 0 है तो ही जो ए है वो
जीरो होगा पोलिनोमियल का। इतना सिंपल सी बात थी, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, फैक्ट्स है, ये आपको याद करने, ठीक है। पहली तो सबसे पहले बात करेंगे जीरो ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। पोलिनोमियल ये निकालना भी बहुत आसान होता है, सबसे आसान तो यही होता है, ठीक है। तो मान लो हमारे पास एक पोलिनोमियल दे रखा है ax प्लस बी। तो जीरो पोलिनोमियल क्या होगा, x की वो वैल्यू जिसको यहाँ पुट कर दे तो आंसर आ जाए जीरो। तो कभी भी जब हमें जीरो ऑफ द पोलिनोमियल निकालना होता है ना, तो हम इस पूरी इक्वेशन को इक्वल टू जीरो मान लेते हैं और x को यहाँ छोड़ के बाकी सारी चीजों को दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो ये जो प्लस बी है ये उधर जाएगा तो माइनस बी हो जाएगा, ये ए एक्स के साथ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो लीनियर पोलिनोमियल की जो जीरो होती है वो क्या होती है, माइनस बी अपॉन ए। क्या होती है, माइनस बी अपॉन ए। मान लो कोई हमें दे दे कि पी एक्स की वैल्यू है 2x प्लस 5, ठीक है, और बोले कि इसकी जीरो निकाल के बताओ। तो जैसे ही वो बोलेगा इसकी जीरो निकाल लिया, हम इसको इक्वल टू कर देंगे जीरो के, ठीक है। और x को यहीं रखेंगे, पहले प्लस 5 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस 5 हो जाएगा, फिर इस 2 को उधर लेके जाएंगे, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में उधर जाके 2 हो जाएगा। तो इस पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5 की जीरो क्या हो जाएगी, -5/2, क्योंकि x की ये वो वैल्यू है जिसको यहाँ पुट कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो। चलो चेक करते हैं एक बार, ठीक है। 2 ब्रैकेट -5/2 प्लस 5, 2 से 2 कट गया, -5 प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। तो है ना ये वो वैल्यू जिसको यहाँ पे पुट कर दिया तो आंसर क्या आया, जीरो। तो इसी को बोलते हैं जीरो ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल, ऐसे निकलती है। अगली चीज देखते हैं भाई। अगली चीज है जीरो जीरो जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। पोलिनोमियल, ठीक है भाई। इसका मतलब क्या है, पहले तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या था, जिसकी डिग्री कितनी हो, 2 हो। डिग्री कितनी होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए 2, ठीक है। तो जैसे मान लो हम एग्जांपल ले लेते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका मतलब ये क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है। तो इसकी अगर हमें जीरो निकालनी पड़े तो क्या तरीका होगा, वो अब हम देखेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं अभी के लिए, ठीक है। मान लिया हमने पी एक्स मान लिया, हमने मान लिया कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो दे रखा है एक्स स्क्वायर -3x -4, और बोला इसकी जीरो बताओ। तो एक तो हमें क्या करना, हमें वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसको x की जगह पे पुट करे तो आंसर आए जीरो। तो एक तरीका तो ये है कि हम इनको ना पुट कर करके चेक कर ले, क्या कर ले, पुट कर करके चेक कर ले, ठीक है। तो वो क्या होगी भाई, देखो जैसे मान लो हमने ना लेट x इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी, p0 इज इक्वल टू जीरो का स्क्वायर -3 इंटू जीरो -4। ये तो जीरो -0 -4 हो गया, तो ये तो -4 आ गया। तो जो p इज इक्वल टू जीरो है वो इसकी जीरो नहीं है, जो x इज इक्वल टू जीरो है वो इसकी जीरो नहीं है, ठीक है। ऐसे ही वैल्यू पुट कर करके देख सकते हैं। और दूसरा जो तरीका होता है ना, सबसे बेस्ट तरीका, वो होता है भाई फैक्टराइजेशन का। फैक्टराइजेशन ये मेथड आपको सीखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। अब इसी को देख रहे हैं हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो पी एक्स है वो क्या दे दिया भाई, एक्स स्क्वायर -3x -4,
और मैंने बोला जब भी जीरो निकालनी हो इसको किसके इक्वल पुट कर लो, जीरो के। ठीक है, अब हमें जो मिडल टर्म है ना उसको इस तरीके से स्प्लिट करनी है। ठीक है, इस मेथड का नाम है स्प्लिट द मिडल टर्म। ठीक है, फैक्टराइजेशन तो हो ही रही है, तो इसको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करे। ठीक है, जैसे मल्टीप्लाई करे तो कितना आना चाहिए, माइनस का 4, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करे, ऐड या सब्ट्रैक्ट तो आना चाहिए माइनस का 3। ठीक है, ये है हमारी कंडीशन यहाँ पे। तो क्या कर सकते हैं भाई, 4 1 जा 4 होता है। ठीक है, ये माइनस का होना चाहिए जब ये -4 आएगा। ऐसे ही जब -4 करेंगे +1 करेंगे तो आंसर आएगा -3। तो हमारा जो इसको वैसे लिख सकते हैं x² + 1x -4x -4 = 0। तो ये हो जाएगा बेटा, x कॉमन ले लिया तो बचा x + 1, माइनस कॉमन लिया 4 भी कॉमन लिया, ये बच जाएगा x + 1 = 0। यहाँ से अब जो कॉमन लेना होता है पर इसको बोलते हैं ऐसे कि x -4 को एक साथ कर दिया और x + 1 को एक जगह रहने दिया, हो गया 0। तो भाई दो नंबर है, एक तो x -4 है और एक x + 1 है। ये जब भी इनका प्रोडक्ट 0 हो सकता है जब इनमें से एक 0 हो। तो लेट नहीं, यहाँ पे लिखो if x -4 = 0 then x = 4, और if x + 1 = 0, ठीक है, तो x = -1। तो जो जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल है वो तो एक तो x = 4 है और एक है x = -1। मतलब x की वैल्यू या तो 4 रखेंगे तो आंसर 0 आएगा, या x की वैल्यू -1 रखेंगे तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, ये दोनों क्या है, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल आर 4 and -1। ठीक है, ऐसे ये था भाई, इसका ऐसे करना था, ये समझना था कि भाई ये होता क्या है और कैसे करते हैं। चलो आगे देखते हैं, अभी इसको 2 4 और एग्जांपल करो तो अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे किसी ने मेरे को क्वेश्चन दिया, ठीक है, क्या क्वेश्चन दिया कि सर बताओ राइट द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल दे दिया x² -x -6। तो इसको हम px = x² -x -6 लिख सकते हैं, एक बात। और अब अगर हमें इसको 0 निकालना है, ठीक है, तो क्या कर देंगे भाई, इसको ऐसे करेंगे, देखो यहाँ से सॉल्यूशन है। ठीक है, वी हैव px = x² -x -6। अब इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, इसको हम लिख सकते हैं x² + 2x - 3x -6। फिर इसको लिख सकते हैं, x कॉमन ले लिया तो ये x + 2 आ गया। फिर यहाँ से -3 कॉमन ले लिया तो x + 2 आ गया। तो इसको लिख सकते हैं x -3 and x + 2। फिर आगे क्या लिखेंगे ये ध्यान से देखो, टू फाइंड जीरोस ऑफ px पुट px = 0। ठीक है, अब यहां लिखेंगे क्या, देयरफॉर px = 0, मतलब इसका क्या है कि x -3 × x + 2 = 0। ठीक, तो आगे लिखेंगे दैट इज आइदर x -3 = 0, तो x कितना आ गया 3, और x + 2 = 0, तो x आ गया -2। ठीक है, तो आंसर लिख देंगे द
जीरोज ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 आर 3 एंड -2। ऐसे करना था ये क्वेश्चन भाई। ठीक है, वेरी सिंपल सोबर क्वेश्चन है और आराम से करना, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, ये सीबीएसई में पूछा हुआ है। कब पूछा था इतना सिंपल क्वेश्चन? 2008 में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्या क्वेश्चन है? राइट जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, राइट जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल px is equal to 4√3 x square plus 5x माइनस 2√3। ये क्वेश्चन है भाई। अब इस पे एक तो इम्पोर्टेंट का निशान लगा लो। इम्पोर्टेंट का निशान क्यों? क्योंकि बेटा इसमें रूट आया हुआ है और आधे से ज़्यादा बच्चे रूट को देख के पहले ही कांपना शुरू कर देते हैं कि यार ये कैसे होगा। तो जिस क्वेश्चन का तुम्हें पता है कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है या मुझे आता नहीं है, तो उनको सीखना आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि अगर वो क्वेश्चन आ गया तो बचना नहीं चाहिए। तो अगर इम्पोर्टेंट मार्क कर लोगे तो जब रिवीजन करोगे उस क्वेश्चन को जरूर अपने आंखों के सामने से गो थ्रू करोगे। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे वो क्वेश्चन समझ आने लगेगा। तो करेंगे क्या भाई? इस क्वेश्चन को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ही करेंगे। हमारे पास क्या दे रखा है? हमारे पास दे रखा है पी एक्स इज इक्वल टू 4√3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3। ठीक है भाई, तो अब आप समझ रहे हो कि सर हमें √3 करना है। ठीक है, तो कैसे करें कि हमारे फैक्टर्स में √3 आ जाए और ये 5 आ जाए? तो देखो बेटा करना क्या होता है, बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में आपको पहले लिखना है 4√3 एक्स स्क्वायर, फिर भाई प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3। ठीक है, तो देखो बेटा जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहला काम तो आपका ये है, जो ये वाली टर्म है और ये वाली टर्म है इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो 4√3 ऐसे करेंगे, 4√3 इंटू 2√3। ठीक है, माइनस का है वो अलग बात है। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 4 2 जा 8, 8 और √3 इंटू √3 3, 8 3 जा 24। ठीक है, अब बोल रहा है कि मल्टीप्लाई करे तो 24 आना चाहिए और अगर प्लस या माइनस करे तो 5 आना चाहिए। तो बेटा 8 3 जा 24 होता है और 8 में से अगर 3 माइनस कर देंगे तो 5 आएगा, है ना? तो कुछ नहीं है, बस इसको ऐसे लिख देंगे 4, ये कर दिया है हमने ऐसे। ये करने के बाद अब इसमें कॉमन लेना हमें, क्या कॉमन आएगा? कॉमन आएगा भाई हमारा 4 कॉमन आ जाएगा और x कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या? √3x प्लस 2। और यहाँ पे माइनस कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन ले लेंगे? √3 कॉमन ले लेंगे, बस √3 कॉमन आएगा। तो यहाँ बच जाएगा x, x नहीं पूरा 3 था तो उसमें से √3 कॉमन लिया तो √3x प्लस 2। ठीक है, अब इसको लिख देंगे 4x माइनस √3 और ये यहाँ पे आ जाएगा भाई √3x प्लस 2। एक सेकंड के लिए होल्ड करो भाई। हाँ बोलो, वीडियो बना रहा हूँ।
कहाँ पे? वहां पे हो गया दूसरे फ्लैट पे? हाँ ठीक है, 5 मिनट रुको, 5 से 10 मिनट में आ रहा हूँ। सॉरी भाई फॉर द डिस्टरबेंस। और मैं जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, इसमें पॉज का ऑप्शन है नहीं। जो जा रहा है वो रिकॉर्ड हो रहा है और बाद में एडिटिंग मैं करता नहीं हूँ। ठीक है, तो भाई सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस एंड लेट्स रिज्यूम। तो आपको यहाँ तक आता ही है? नहीं आए तो कमेंट में करना, मैं इसको और भी सिंप्लीफाई करके एक एक स्टेप को बताऊंगा। ठीक है, तो भाई हमें यहाँ तक आ गया। ये यहाँ तक आने के बाद हमें ये पता है, क्या पता है भाई हमें? टू फाइंड जीरोस, जीरोस ऑफ पी एक्स, पुट पी एक्स इज इक्वल टू 0। हमने ये बात लिखने के बाद हम यहाँ लिख देंगे आइदर, आइदर नहीं, पहले इसको ऐसे ही लिखो, पी एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या? इट इम्प्लाइज दैट कि 4x माइनस रूट थ्री एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब आइदर 4x माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी रूट 3 अपॉन में 4, और रूट 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी -2 अपॉन में रूट 3। तो ये दोनों क्या है भाई? हमारे रूट आ जाएंगे। अब एक इम्पोर्टेंट बात है कि हमने ये पढ़ा है कि नीचे डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, तो इसको रेशनलाइज कर देंगे तो ये हो जाएगा -2 रूट 3 अपॉन में 3। बस ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे करना है और टेंशन नहीं। तो और लास्ट में ये जरूर लिख देना, क्या लिख दोगे? द जीरोस ऑफ पी एक्स आर, कौन कौन सा है? -2 रूट 3 अपॉन 3 एंड रूट 3 अपॉन 4। तो ऐसे करना था भाई बच्चों ये क्वेश्चन। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 2x² -25। ठीक है, तो इसको कैसे शुरू करेंगे? वी हैव पी एक्स इज इक्वल टू 2x² -25। ठीक है, टू फाइंड, इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, ये हो गया भाई रूट 2x का स्क्वायर -5 का स्क्वायर। ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं रूट 2x -5 और रूट 2x प्लस 5। और बाहर लिख देंगे टू फाइंड जीरोज, पुट टू फाइंड जीरोज ऑफ पी एक्स, पुट पी एक्स इज इक्वल टू 0। तो पी एक्स इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज दैट रूट 2x -5 एंड रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इस बात से क्या पता लग रहा है कि आइदर या तो रूट 2x -5 0 है, तो x हो जाएगा 5 अपॉन रूट 2, और इसको रेशनलाइज करेंगे तो 5 रूट 2 अपॉन 2, और या फिर रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व करेंगे तो -5 अपॉन रूट 2, रेशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? -5 रूट 2 अपॉन 2। तो हमारे जो जीरोज हैं इसके वो क्या आ गए? यहाँ लिख देता हूँ, द जीरोज ऑफ पी एक्स आर 5 रूट 2 अपॉन 2
एंड -5√2/2। तो ऐसे करना था ये क्वेश्चन। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ गया होगा। भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब तक बार बार करोगे नहीं, अपने हाथ और पेन को यूज करके लिखोगे नहीं, ठीक है, जब तक कितनी वीडियो देख लेना, मैं लिख के देता हूँ, पेपर तक ये चीज आपके दिमाग में रहनी है ही नहीं, ठीक है। हमारे सर बताते थे बेटा दो तरह की मेमोरी होती है, एक तो हमारी ये ब्रेन वाली मेमोरी होती है और एक होती है हमारी मसल मेमोरी। जब हम एक काम को बार बार करते हैं ना, तो हमारी मसल्स को भी ये पता लग जाता है ये काम तो ऐसे ही होगा। तो हमारा दिमाग चाहे ना भी चल रहा हो, हमारा जो मसल्स है उनको ये पता रहता है कि हमें ऐसा करना है। एग्जाम्पल के तौर पे ये कह सकते हैं, जैसे आप भाई किसी के घर पे कोई स्विच बोर्ड है, ठीक है, किसी रीजन की वजह से उसका जो प्लेस है वो चेंज कर दी, ऊपर या नीचे कर दिया, या फिर स्विच का जो नंबर है वो चेंज कर दिया। तो शुरू में कुछ दिन के लिए तो आप चाहो या ना चाहो, आपको पता हो या ना हो, आपका जो हाथ है वो पहली वाली जगह पे ही जाके स्विच ऑन करने की कोशिश करता है, क्योंकि आपकी जो मसल मेमोरी है ना वो एक्टिवेट हो रखी है, उसको पता है कि हमें यहाँ जाना है। पर अब उसको अपडेट होने में कई दिन लगते हैं, ठीक है। और ऐसे ही भाई आप समझ जाओ कि जब हम एक साल भर ऐसे लिखते हैं 2024 2024, और जब 2025 आ जाता है तो हमें कई दिन लगते हैं 2025 पर शिफ्ट होने में। हमें दिमाग में तो पता है 2025 है, पर हाथ हमेशा 2024 लिखता रहता है शुरुआत में। क्यों? क्योंकि उसको अपडेट होने में टाइम लगता है। तो मसल मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलो भाई अगला पार्ट करते हैं इसका। अगला पार्ट है बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन है। फोर, ये इंपॉर्टेंट है भाई, लगा लो, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। फोर, व्हाट वैल्यू ऑफ k -4 is a zero of the polynomial x square minus x minus 2k plus 2। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि भाई k की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि -4 जो है वो इसका जीरो बन जाए। मतलब x की वैल्यू अगर -4 रख दे, और तो k की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सिंपल भाषा में वो ये बोल रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ब्रैकेट 2k प्लस 2। ठीक है, फिर लिखेंगे भाई हम गिवन दैट -4 इज अ जीरो ऑफ px। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि p की वैल्यू अगर -4 पुट कर देंगे तो आंसर आएगा 0। और इसका मतलब क्या है कि -4 स्क्वायर, जहाँ पे x है वहाँ पे -4 पुट कर दो। ठीक है, हाँ बोलो बोलो। बोला ना 5 मिनट में आ रहा हूँ, 5 मिनट दो मुझे। -4 स्क्वायर, तो ये जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -4 पुट कर दो। माइनस में ब्रैकेट -4 माइनस ब्रैकेट 2k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो -4 का स्क्वायर करेंगे 16, माइनस माइनस प्लस तो +4, फिर -2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये 2k को यहाँ रखेंगे या फिर -2k को उधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा 16 4 20 20 में से 2 गया 18 इज इक्वल टू 2k। तो 18/2 इज इक्वल टू k। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, k इज इक्वल टू 9 आंसर। तो बस k की वैल्यू फाइंड करनी, तो k की वैल्यू आ गई 9। इस क्वेश्चन को ऐसे करना था। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देख लो, क्योंकि मुझे ये पता है कि स्टूडेंट्स को एक भी थोड़ा सा भी क्वेश्चन जैसा कर रखा उससे अलग आ गया ना, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, वो उसको समझ नहीं आता कि कौन सा करना है। ठीक है, कुछ बच्चे तो भाई इंटेलिजेंट होते हैं, वो सब पढ़े होते हैं, उनको सब पता है, बट कुछ बच्चे ना इतना नहीं कर पाते फोकस। तो हम यहाँ पे लगभग लगभग हर तरह के क्वेश्चन को कवर करेंगे, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन सेम लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसको देख लेते हैं। शो
that the polynomial x square minus 6x plus 12 has no real जीरोस। ठीक है, ये क्वेश्चन है भाई, हमें ये प्रूव करना है कि हमारे पास जो ये पोलिनोमियल है ना एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12, इसका कोई भी रियल जीरो नहीं है। ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई, हमें पता है कि वी हैव पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा भाई पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस 3। इस 12 को यहाँ पे 9 और 3 में तोड़ दिया है। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं पी एक्स इज इक्वल टू में एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे जो पी एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। देखो मेरा कहने का मतलब है भाई, हम इस चीज को तो जीरो बना भी सकते हैं, इस वाली को जीरो नहीं बना सकते। तो हम चाहे एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर दे, कभी भी जो पी एक्स है वो जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि पी एक्स कैन नॉट बी जीरो फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स। therefore px that is x square minus cx plus 12 has no real zeros। बस ये लिखना था। समझ में आया मेरी बात? क्या बोल रहा है वो बोल रहा है ये प्रूव करो कि x की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, आंसर कभी भी जीरो नहीं आएगा। तो भाई पहले हमने इसको ऐसे इक्वेशन बना लिया x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3, और हमें ये पता है कि x की हम कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो x माइनस 3 होल स्क्वायर वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, जो ये पर ये प्लस 3 है इसको हम जीरो नहीं कर सकते। तो जब कोई भी ऐसा इक्वेशन बन जाए जिसको हम कभी भी जीरो नहीं कर सकते, तो उसके नीचे लिख देंगे कि भाई हम x की कोई भी वैल्यू पुट कर दे, आंसर कभी भी जीरो नहीं आ सकता। इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि जो ये पोलिनोमियल है इसका कोई भी रियल जीरो नहीं है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो एंड होती है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर ले और एकदम अपने आप को प्रिपेयर कर ले। थैंक यू।